टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा कह दिया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस बुरा मान गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई गौतम गंभीर ने एक तंज कस दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। इनसाइड स्टोरी में आज उस पर भी बात होगी, गौतम गंभीर ने क्या कहा है। साथ में टेस्ट मैच जो होने वाला है भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका 14 नवंबर ईडन गार्डन में, उस पर भी बात होगी। ध्रुव जुरैल पर भी चर्चा करेंगे। भाई आप चाहते हैं कि ध्रुव जुरैल की बात की जाए, उनको प्लेइंग 11 में यहाँ पर शामिल किया जाए। राजीव सर हमारे साथ हैं। सर पहले तो गंभीर की बात से शुरू करते हैं। दोनों फैन क्लब को एक कर दिया है गंभीर को। पहले तो मैं इस बात के लिए सैल्यूट करूंगा। एक जमाने में रोहित और विराट के फैंस अलग अलग हुआ करते थे। रोहित, विराट, धोनी तीनों एक साथ अब आते हैं एक आदमी को टारगेट करने के लिए। गंभीर का ये कहना था, जो दर्शक अभी जुड़े हैं बता दें उन्हें कि भाई देखिए, मेरे लिए अगर हम सीरीज जीते नहीं तो जश्न मनाने का कोई मतलब नजर नहीं आता है। इसको जोड़कर देखा जा रहा है रोहित विराट के उस जेस्चर के बाद जो उस वक्त वहां पर आए थे, उन दोनों ने एक तरीके से सेलिब्रेट भी किया। राजीव सर ने उस दिन एक बात नोटिस की थी, कहा था कि गंभीर नहीं आए थे उन्हें रिसीव करने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर, और अब ये स्टेटमेंट आया सर कि मैं तो सेलिब्रेट नहीं करता, सीरीज हारने के बाद कोई जश्न नहीं मनाता। नहीं तो सीरीज जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जश्न नहीं मनाता, शायद ऐसा है कुछ। नहीं, उन्होंने कहा अगर सीरीज हारे हैं तो जश्न मनाने का मतलब नहीं है। तो मतलब सीरीज हार गए तो जश्न कौन मनाता है? कोई नहीं मनाएगा, तो आप भी नहीं मनाते तो क्या है। हम तो, मुझे ये लगा था कि उनका ये कहना है कि जीतने के बाद मैं जश्न नहीं मनाता, क्योंकि बायलैटरल सीरीज कोई मायने नहीं रखती शायद गंभीर के लिए। अब रही बात हारने के बाद, तो हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में किसी ने जश्न मनाया होगा। मतलब 100 साल से ऊपर की क्रिकेट हिस्ट्री हो गई है, अलग अलग फॉर्मेट आ गए, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई। उस मैच को जीतने का जश्न मनाया जा सकता था। नहीं, क्यों मनाना है जीत कर? जब आप सीरीज हार गए, वो तो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से और ग्रेटनेस की वजह से, वो ग्रेट इनिंग्स थी रोहित शर्मा और विराट कोहली के, उनके फैंस मनाने दीजिए आप। फिर मतलब ये तुक नहीं था बोलने का कोई हारने के बाद हम जश्न नहीं मनाते हैं, और मनाना भी नहीं चाहिए। देखिए एक्चुअली तो अगर आप टू बी वेरी फ्रैंक, आप क्यों मनाएंगे हारने के बाद जश्न? तो वो गौतम गंभीर का कहना ठीक है, लेकिन अब आप T20 सीरीज जीते थे, हार की बात वहां पर लाई क्यों गई? मैं समझ मुझे भी यही समझना था कि मतलब वहाँ क्यों कहना चाहते हैं कि आप T20 सीरीज तो जीत के आए, तो फिर ओडीआई सीरीज का इनडायरेक्टली बात करने का कोई मतलब नहीं था। बट आप देखिए एनीहाउ, वो इस समय देखिए सर्वे सर्वा इस समय गौतम गंभीर है, वो जो कुछ कहें वो बहुत मायने रखता है इंडियन क्रिकेट में। और अगर वो कह रहे हैं कि हारने के बाद मैं जश्न नहीं मनाता, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। उसमें हम लोग उनके बैक कर रहे हैं कि हारने के बाद बिल्कुल नहीं, बल्कि डंडे चलाने चाहिए वहाँ पे, तो कि हम मैच क्यों हार रहे हैं इस बनस्पत इसके। लेकिन वो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था उस दिन विराट और रोहित का, उसको आके वो उसका मान बढ़ा सकते थे अगर वो ग्राउंड पे आते, उन दोनों को रिसीव करते। और दोनों, इससे बढ़िया मौका भी नहीं था पब्लिक को ही दिखाने का कि कोच जो है अपने खिलाड़ियों के साथ है। तो रोहित और विराट को अगर आप लेके आते हैं ड्रेसिंग रूम में, जो बातें आपने ड्रेसिंग रूम में कही है उनके लिए बातें तो कही है, वो आई है बीसीसीआई टीवी पे, तो फिर आप मैदान पे भी आके वो जेस्चर दिखा सकते हैं, तो दिखाया नहीं। तो मुझे लग रहा है कि दिखाने के दांत और है, खाने का और वाला टाइप मामला चल रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ उलट पलट चल रहा है, कभी शमी को लेके, कभी विराट और रोहित को लेके। ये चलता रह रहा है इंडियन क्रिकेट। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई अब शमी का जिक्र कर ही दिया है, तो कल पीटीआई पे सौरव गांगुली के एक दिन में 3 स्टेटमेंट आए। पहले तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट माइक के साथ था, फिर कई मीडिया बाइट्स के साथ, फिर किसी ने उनसे पूछा। तीनों बार सवाल शमी पे हुआ। दादा का साफ कहना था जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे कोई रीजन ही नजर नहीं आता क्यों बाहर है, उनको अभी टीम इंडिया में होना चाहिए था। तो गांगुली तो एक अलग लॉबी की तरफ जा रहे हैं। देखिए कल तो दोनों तरफ से खबरें मुझे लग रहा है प्लांट हुई है। पहले बीसीसीआई ने एक पीटीआई को खबर दे दी कि उनका कोई अधिकारी कह रहा है कि उन्होंने शमी को अप्रोच किया था कि वो इंग्लैंड जाएं और टेस्ट मैच खेलें। शमी ने मना कर दिया कि वो फिट नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे इंग्लैंड। अब शमी की तरफ से स्टेटमेंट तो हम सब ने सुना ही है कि मैं फिट था, मैं इंग्लैंड जाना चाहता था, बीसीसीआई नहीं भेजा। अब उनको बैक करते हुए सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आ गया कि वो तो फिट है, उनको खेलना चाहिए। तो ये देखिए इंडियन क्रिकेट में ये रवायत इसलिए शुरू हुई कि इतना कन्फ्यूजन अजीत अगरकर एंड कंपनी ने क्रिएट किया। अगर वो जिस दिन टीम अनाउंसमेंट में आए थे और वो आके बताते और मेडिकल रिपोर्ट दिखाते बाकायदा कि ये मेडिकल रिपोर्ट है जो हमारी क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ से अभी शमी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो बात खत्म हो जाती वहीं। ना वो शमी को बोलने का मौका मिलता, ना ही सौरव गांगुली को। अब क्योंकि उन्होंने लगभग 100 ओवर गेंदबाजी कर दी है रणजी ट्रॉफी में, 17-18 विकेटें ली हैं, तो जाहिर सी बात है बीइंग अ सीएबी अध्यक्ष प्रेसिडेंट वो बोलेंगे और अपने खिलाड़ी को बैक करेंगे, उनका धर्म बनता है। जिस तरह से बीसीसीआई के अधिकारियों का धर्म बन रहा है कि वो अपने सिलेक्टर को बचाएं, तो इसी तरह वो अपने खिलाड़ी के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये आमने सामने की लड़ाई होती जा रही है। बेसिकली एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़े बॉलर के को बैक कर रहा है उनका जो स्टेट एसोसिएशन है हमारा, और वहीं अगर आप क्रिकेट हमारा जो चलाती है। इस लड़ाई में भविष्य क्या दिख रहा है उस बड़े गेंदबाज का? कोई भविष्य खत्म हो जाएगा, कोई बचा नहीं है उनका भविष्य। देखिए अभी हाल फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि शमी के
अंदर अब वो जज्बा भी बचेगा धीरे धीरे। ये सीजन खत्म होते होते आप देखेंगे वो आईपीएल के मैचेस खेल रहे होंगे, और मे भी आईपीएल के कोई बहुत बड़े बॉलर तो रहे नहीं है वो। उन्होंने एक सीजन, मुझे याद आता है जब गुजरात टाइटंस का पहला सीजन था, कमाल की गेंदबाजी की, तो उसमें हर पहले 6 ओवर में 1 विकेट निकाल के दिया। अभी हैदराबाद रिलीज भी कर देगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई, हम सब ने देखा। देखिए जब खराब गेंदबाजी उन्होंने की तो हम सब ने उनके बारे में बात की। अब जब वो अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शमी, हम लोग कोई पेड काम कर रहे हैं शमी के लिए या हम बीसीसीआई के लिए कर रहे हैं। जो कुछ दिख रहा है सामने वही हम बता रहे हैं। जब शमी ने खराब गेंदबाजी की, हम सब ने खुल के कहा कि वो T20 में भी डिजर्व नहीं करते। ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट मैच के वो गेंदबाज थे। मैं शुरू से मानता हूँ कि उनको थोड़ा वार्म अप चाहिए उनके लिए, वो तो कंफर्म नहीं, और वार्म अप उनका जो बॉडी, अगर आप देखें ना, जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको लगता है थोड़ा वार्म अप होने में 1 आध ओवर चाहिए उनको थोड़ा सा रिदम में आने के लिए। अब 4 ओवर मिलता है T20 में, 1 ओवर अगर आपका रिदम में आने में निकल गया तो बचता है कुछ नहीं है। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है, मुझे लग रहा है, जो हमारे सिलेक्टर्स को भी समझना चाहिए। और देखिए हम लोग ज़्यादा समझा नहीं सकते उनको कि बीइंग अ सिलेक्शन कमेटी, उनको पता है कि कौन सा गेंदबाज किस फॉर्मेट के लिए ज़्यादा बेटर सूट करता है। अब शमी जो टेस्ट खेलना चाहते हैं, जो ओडीआई खेलना चाहते हैं, हम उनको लेना नहीं चाहते। नहीं सर, आपने एक बात बड़ी गौर से नोटिस की होगी, मैंने भी बड़ी गौर से नोटिस की। इंडिया साउथ अफ्रीका जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वो एक पोस्ट के माध्यम से अनाउंस हुआ। मतलब सेलेक्टर हर स्क्वाड प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अनाउंस करते थे, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर किया गया है। क्योंकि उनको पता है कि सवाल होंगे। सवाल रोहित विराट को लेके भी होते हैं, सवाल शमी को लेके भी होते हैं, तो आपके पास जवाब है नहीं कुछ बोलने के लिए। क्योंकि जब आप जवाब देंगे कि हम शमी अनफिट है, तो शमी का जवाब तो ही है, सब दुनिया देख रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं अचानक, और दो फिर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी इंग्लैंड दौरे की। इंग्लैंड दौरे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये तो मैं इंग्लैंड में था जब वहाँ बहुत ज्यादा हम लोगों ने चर्चा सुनी कि मोहम्मद शमी को आना चाहिए, जब बुमराह के लिए कहा गया कि सिर्फ इवन ऑस्ट्रेलिया में भी चर्चा थी, लेकिन आप उनको ले नहीं। जब बेसिकली वो देखिए, वो कहते हैं ना कि आपने एक ढांचा बना रखा है, एक स्ट्रक्चर है गौतम गंभीर के पास, जिसमें शमी का नाम नहीं है। ये हमें मान लेना चाहिए कि जब तक गौतम गंभीर 2027 तक है, वो अब ना टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे ना आपको ओडीआई क्रिकेट, तो उनका करियर ऑलमोस्ट अब दांव पे लग चुका है। अब वो जो बयानबाजी हो रही है, इससे और खराब हो रही है चीजें। देखिए जो जिस शमी को ही अब चुप हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है बोलना नहीं चाहिए था ना। शमी जब गेंदबाजी ऑलरेडी जवाब देने, तो क्यों बोलने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी इतनी विकेट ले रहे हो आप, इतने लंबे स्पेल डाल रहे हो। उन्होंने तो जो अधिकारी जिनका नाम कोट किया है, उन्होंने कह दिया वो छोटे छोटे स्पेल डाल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। अब आप बता दिए एक फास्ट बॉलर 6-7 ओवर के, ऐसा तो नहीं 20 ओवर का स्पेल डालते हैं, हमने तो नहीं देखा किसी को आज तक। तो शमी जो 5-6 ओवर के स्पेल आज से 10 साल पहले डालते, तो वही अभी भी डाल रहे हैं। एक पेस बॉलर के लिए एक लिमिट होती है कि आप 6 ओवर, मैक्सिमम 6 से 7 ओवर आप डालेंगे, वो भी जब कंडीशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी तब आप डालेंगे। ठीक है, तो ये शमी भी शायद ये ख्वाब देख रहे थे कि कोलकाता में जो पहला टेस्ट होगा वहां पर हम चाह रहे थे कि वो खेलें। शमी के लिए बहुत आइडियल कमबैक हो सकता था, क्योंकि दोनों मैच नॉर्थ ईस्ट में आपके और बहुत कंडीशन सूट करती। लेकिन अब वो सिलेक्शन कमेटी है जो आकाशदीप को सडनली लिया है, जिनकी एक भी विकेट नहीं है, रणजी ट्रॉफी में तरस रहे हैं। उन्होंने बर्मिंघम में अच्छी गेंदबाजी की, हम सब ने देखा, और हम सब मान रहे थे कि उनका कमबैक होना चाहिए। ड्रॉप हो गए, फिर वो ड्रॉप हो गए। अब देखिए, अब आ गए, गेंदबाजी के बाद सेलेक्ट हो गए। ठीक है भाई, एक और खिलाड़ी जिनके सिलेक्शन में बड़ी चर्चा हो रही है भाई, ध्रुव जुरेल। दोनों ही इनिंग जो साउथ अफ्रीका एक अगेंस्ट खेली, वहां पर सेंचुरी लगाई है। आकाश चोपड़ा आ गए सर, रविचंद्रन अश्विन आ गए। ये कई लोग हैं जो यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं खुलकर। ध्रुव जुरेल के लिए कहा गया, आकाश चोपड़ा कहना था कि शायद नीतीश रेड्डी को आप बाहर कर सकते हो, साई सुदर्शन को रखो, लेकिन ध्रुव जुरेल को एडजस्ट करो। अश्विन का कहना था ध्रुव जुरेल टीम में आएंगे, नंबर 3 खिलाइए साई सुदर्शन की जगह। तो 2 लोग सामने नजर आते हैं, साई सुदर्शन बाहर जाएंगे या रेड्डी? नहीं, साई सुदर्शन को ही जाना चाहिए बाहर, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों इनिंग्स में 100 किया उन्होंने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया था, और जब जब मौका मिला उनको, जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए या ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल थे, क्या कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। अब क्योंकि क्या मतलब, इससे पहले भी तो इंडियन क्रिकेट में खेले 2 कीपर, मुझे याद है किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित एक साथ खेले। चंद्रकांत पंडित एज आपके बैट्समैन खेलते थे, और किरण मोरे एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेले। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, जब 2 विकेट कीपर खेले तो कोई हर्ज नहीं है कि आप ध्रुव जुरेल को एज अ बैट्समैन खिलाइए, और ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर बैट्समैन है। और जो आपके लिए मुद्दा क्या है, कभी आप कहते हो आपको फॉर्म ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप विराट रोहित को ले नहीं जाना चाहते थे। अब जब फॉर्म जरूरी है तो फिर आप ले आइए ध्रुव जुरेल को। अब यहाँ आप नहीं कह सकते नहीं नंबर 3 स्पेशलिस्ट जॉब है, हम साई सुदर्शन को ही खिलाएंगे। अगर गंभीर के हम तीनों फॉर्मेट की बात करें, सबसे ज्यादा सवाल इनके टेस्ट फॉर्मेट पर ही उठे। हाँ, सबसे ज्यादा उठे हैं, क्योंकि आपने टीम में इतने ज्यादा, अब आप देखिए ना, करुण नायर को एक सीरीज खिला के बाहर कर दिया, उसी सीरीज में साई सुदर्शन भी खेल रहे थे, उसी सीरीज में नीतीश रेड्डी भी खेल रहे थे, लेकिन वो क्योंकि आपके
बंद कमरों में आपकी मीटिंग में ज़्यादा रहते हैं, बनस्पत की वो अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर अब दिक्कत तो यहाँ शुरू हो रही है ना कि जो अलग रहना चाहते हैं वो एकदम ही अलग हो गए, और जो आपके साथ हैं, जो आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। तो नहीं हो रहा करुण का कमबैक, बेशक कितने रन बना ले। देखिए करुण, शमी, इन सबके लिए 3 शतक आ गए करुण के। वो तो सब रन बना रहे भाई लड़के। अब सरफराज को देख लीजिए, सरफराज को खत्म कर दिया ये कह के कि अरे लीक, कौन सी खबर लीक कर दी भाई उसने, आपको कौन सा अकाउंट नंबर बता दिया, कौन सा वीडियो लीक कर दिया था, वो ड्रेसिंग रूम की खबर, कौन सी ड्रेसिंग रूम की खबर है किसी को नहीं पता। वो आरोप तो फिर अभिषेक नायर पे भी थे, सबके पास थे, अभिषेक नायर के पास भी थे। अभिषेक ने तो कमबैक करा दिया रोहित शर्मा का मेहनत करा के, खुद चले गए अभिषेक नायर टीम से। देखिए वो अब आप किस तरह से क्रिटिसिज्म लेते हैं, वो क्रिटिसिज्म लेने का तरीका उन लोगों का अलग है। अब रोहित का देख लीजिए, सरफराज को देखिए, जिस तरह से वेट कम किया उन्होंने, जिस तरह से रन बना रहे, उनका तरीका अलग है क्रिटिसिज्म लेने का। तो ये बहुत पॉजिटिव था रोहित के लिए भी, अभिषेक नायर के लिए भी। मुझे लग रहा है शमी और करुणाय ने भी उसको अच्छे से लिया है। अब उस वही है ना कि मेहनत को जाया मत कीजिए। वो अगर वो 3 सेंचुरी बना रहा है, एक बंदा 18 विकेट ले रहा है इंडियन विकेट पे, आप कह रहे हो फिट नहीं है, मतलब कैसे कोई मान लेगा कि फिट नहीं है। T20 टीम की उस दिन हमने बात की थी, आपने जो टीम बताई थी, आपने कहा था कि एक फ्लॉ नजर आता है ओपनिंग बल्लेबाजी को लेकर, लेकिन अगर टेस्ट टीम पर आए तो इसमें कुछ और 3-4 फ्लॉज नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए अब इंडियन एक तो नंबर 3 नो डाउट, नंबर 3 तो ये मुझे जो सबसे बड़ा अभी डायलेमा दिख रहा है ना उत्कर्ष भाई, वो ये है कि आप कैसे पिच पे मैच खेलेंगे। टर्निंग ट्रैक बना के आप हार चुके हैं। सामने आप जैसी टीम पे नजर डालिए, आपका टेस्ट का नंबर 1 स्पिनर है केशव महाराज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम है सामने। हाँ, और वो बहुत ही शातिर लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और मुझे पता नहीं क्यों मोंटी बनेसर, एजाज पटेल का जो एक इंडियन कनेक्शन है ना, वो उनके में नजर आता है, उनकी गेंदबाजी में, जिस तरह से वो बॉल रिलीज करते हैं और जितना अच्छा उनका आर्म बॉल है। तो इंडियन विकेट्स पे एक ही स्पिनर बहुत अच्छा अगर है तो वो आपको रुला देगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और जैसे ही आप पेस बॉलिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, देन मैच 50-50 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देन उनके पास वो सारे असले हैं, उनके पास रबाडा है, उनके पास मतलब मार्को एंसन है, सारे वो अच्छे पेस बॉलर्स हैं, तो लड़ाई बराबरी क्या आ जाएगी। चैंपियन का कॉन्फिडेंस भी लेकर आए इस बार, कॉन्फिडेंस देखिए। और देखिए उनका देखिए 400 रन उनके इंडिया दक्षिण अफ्रीका इन्हें चेस किया, और आपके सिराज, आपके प्रसिद्ध कृष्णा, आपके कुलदीप खेल रहे थे। तो अगर आपकी साउथ अफ्रीका ए टीम ऐसा कर सकती है, उन्होंने ज्यादा इंस्पायर कर दिया। WTC छोड़ दीजिए, इंडियन विकेट पे आके इंडियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ चौथी पारी में 400 रन चेस करना। ये कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड और इंडिया सीरीज में हुआ था, कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हुई तो ऐसा कुछ हो सकता है। दहशत है। आप रैंक टर्नर बना के देखिए, आप हारे ना तीनों टेस्ट मैच रैंक टर्नर बना के। अभी दादा ने बोल दिया कि अभी तक, दादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मुझे पूछा गया कि आपसे विकेट कैसी मांगी गई, बोले अभी तक कुछ नहीं कहा गया। तो हिम्मत नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि एक्सपोर्टिंग विकेट मिले जहाँ सबके लिए थोड़ा थोड़ा हो। आप जैसे ही होम एडवांटेज के चक्कर में जाएंगे, वो कहते हैं ना, आप गड्ढा खोदते हैं खुद ही गिरते हैं, तो वही हाल होगा इंडियन टीम का। हम बैटिंग हमारी अभी भी स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट बहुत सस्पेक्ट उत्कर्ष भाई, हमें मान लेना कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं। देखो स्पिन तो मैं देख रहा हूँ, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 में देख रहा हूँ। यही 3 खेलने वाले हैं आपके, तीनों स्पिनर खेलेंगे, एक मीडियम पेसर खेलेगा जसप्रीत बुमराह, और नीतीश रेड्डी उनके साथ नया बॉल डालेंगे। यही होना चाहिए कॉम्बिनेशन आइडियली। ठीक है भाई, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, कई दर्शकों ने हमसे पूछा था, बड़ी चर्चा चल रही है, पिछले जो बार चर्चा हुई थी, आपने पुष्पा और मोहनलाल की बात वहां पर कर दी थी, संजू सैमसन की, कि भैया वो पीली जर्सी में सीजन में नजर आने वाले हैं, ट्रेड किया जाएगा जडेजा के साथ। अश्विन का साफ कहना, सर जडेजा थोड़ा सम्मान डिजर्व करते थे, शायद सीएसके उनको विदा जरूर कर रहा है, लेकिन सीएसके वो ये भी कह रहे हैं कि कप्तानी तो नहीं मिलेगी संजू, अगर इस लालच में जा रहे हैं, गायकवाड़ ही कप्तान होंगे, तो इस ट्रेड पे क्या कहेंगे? देखिए मुझे लग रहा है ये अभी इनिशियल बात है, संजू सैमसन ही कप्तानी करने वाले हैं, और इसमें धोनी का बहुत बड़ा रोल है। धोनी के कहने पे ही संजू सैमसन आए हैं, और चेन्नई के लिए उनका लकी चार्म उनके विकेट कीपर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब से धोनी कप्तान रहे, चेन्नई का जो इतिहास रहा कितना जबरदस्त रहा है। तो एक तो वो टोटका भी लेके आ रहे हैं, और श्रीनिवासन के बारे में हम सब जानते हैं कितना टोटका और कितना पूजा और ग्रहों के चाल में बिलीव करते हैं। तो ये संजू का आना, ये सीधा संकेत है, वो कैप्टन होंगे। वो तभी इनिशियली कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ है भाई, बीच सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को हटाया गया था कप्तानी से, जब धोनी ने वापस लिया। तो ये सब कहने की बात है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप करेंगे ना। जबरदस्ती किसको आप हो सकते हैं? तो लीडरशिप क्वालिटी ऋतुराज में भी नजर नहीं आई, ना जडेजा में नजर आई है। तो दोनों कप्तानी के लायक, संजू ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है, एक बार सीजन में फाइनल भी पहुंचाई है टीम उन्होंने, और संजू के पास है वो दिमाग। संजू का समझ में आता है, जडेजा को सर क्या जरूरत पड़ गई सब सीएसके छोड़ने की? देखिए मुझे लग रहा है जडेजा का भी इसमें रोल है कि जिस जगह से उनका, वो कहते हैं ना, वो स्टार बने, जिस तरह से रॉक स्टार उनको बनाया शेन वॉर्न ने, मे बी वहां जाके वो अपना IPL करियर छोड़ना चाहते हो, और मे भी हो सकता है उनका लास्ट सीजन हो, क्योंकि देखिए रवींद्र जडेजा ने सब कुछ अचीव कर लिया, कुछ बचा नहीं उनके लिए। नहीं, बट सीएसके से भी ऊंच नीच हुई क्या कुछ?
मे बी हुई हो, बट आउट होके आते हैं, धोनी आ रहे होते हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नहीं, मेरा भी मानना है कि ये उनका डिसीजन था कि आप जाके राजस्थान रॉयल्स के साथ ही वो अपना जहाँ से करियर शुरू किया वहीं खत्म करना चाहते थे, और ये आइडियल है भी। देखिए उन्होंने बहुत जो सीएसके के साथ ही क्यों सर? सुरेश रैना चले गए, उनको नहीं रोका गया, जडेजा को जाने दिया जा रहा है, मतलब लॉयल्टी वहां पर नजर नहीं आती है। लॉयल्टी का मुद्दा नहीं है, देखिए आउट ऑफ फॉर्म भी थे सुरेश रैना, जब छोड़े गए, जब उनको रिलीज किया गया, बैटिंग नहीं हो रही थी उनसे, वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ऑप्शन में बोली भी नहीं लगाई गई। हाँ, तो सस्पेक्ट हो गए थे, बिकॉज अब देखिए अंत में क्या कमर्शियल है ना मामला, सारा तो बिजनेस है, आपको पैसा लगा हुआ है, तो जब आप पैसा लगा तो इमोशन कहाँ से आएंगे वहाँ पे? बिजनेस घराने कभी इमोशन पे काम नहीं करते, वो तो उनको फायदा जहाँ दिखेगा वहीं जाएंगे। तो सीएसके को फायदा नहीं दिखा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नहीं फायदा दिख रहा है, नहीं आपके काम का खिलाड़ी आपने दरकिनार कर दिया। जडेजा में भी नहीं दिख रहा उनको, मैं भी नहीं दिख रहा है, बट वो मुझे लग रहा है इसमें जडेजा का कॉल ज्यादा है। ठीक है कि जडेजा अभी भी ये देखिए, कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो वो अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, बैटिंग से कंट्रीब्यूट जिस तरह वो इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है अभी भी वो बहुत ही यूजफुल प्लेयर है। हाँ, बहुत ही यूजफुल प्लेयर है। टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, सबसे कठिन फॉर्मेट T20, और क्या कमाल कर रहे हैं उसमें, T20 छोड़ चुके हैं, टॉप क्लास क्रिकेटर की तरह वो खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है टॉप 3-4 क्रिकेटर में आज की डेट में जो इतना ऑलराउंड प्रदर्शन जिनका शानदार है, उस एज में खेलना जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेकर घर बैठ गए, 35 साल की एज में वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और जबरदस्त खेल रहे हैं। तो इस सीरीज में भी जडेजा पर नजर होगी भाई कि जडेजा क्या करते हैं साउथ अफ्रीका के सामने, जो 2 टेस्ट मुकाबले हैं वहां पर। इसके अलावा और कौन सा प्लेयर है जिस पर आपकी नजर होने वाली है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी जरूर बताइएगा।